अस्थि विसर्जन क्यों आवश्यक है? गंगा में अस्थि विसर्जन करने का महत्व। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका दाह संस्कार करना जितना अनिवार्य है, उतना ही अनिवार्य है उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना। माना जाता है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार यदि ना किया जाए तो उसकी आत्मा कई युगों तक इस धरती पर भटकती रहती है और अंतिम संस्कार का सबसे अंतिम और आवश्यक कार्य है अस्थि विसर्जन। इसके पीछे ये मान्यता है कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और उसे ईश्वर के चरणों में स्थान मिल जाता है। इन अस्थियों को दाह संस्कार के बाद ही चिता से बटोरकर एक कलश में रखा जाता है और स्थान व परिस्थिति अनुसार एक निश्चित समय के अंतर्गत गंगा में प्रवाहित करना होता है। इस कार्य को ही अस्थि विसर्जन कहते हैं। हिंदू धर्म में अस्थि विसर्जन का क्या महत्व है और विशेषकर गंगा में ही अस्थियां क्यों विसर्जित की जाती हैं, इस बारे में क्या कहते हैं हमारे शास्त्र और पुराण। आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि क्या है अस्थि विसर्जन का वैज्ञानिक कारण। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद भी व्यक्ति की सूक्ष्म आत्मा उसी स्थान पर रहती है जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई होती है और आत्मा की मुक्ति के लिए ही 13 दिन तक श्राद्ध और भोज आदि का आयोजन किया जाता है। अस्थियों को मृतक के अस्तित्व के तौर पर एकत्रित करके रख लिया जाता है। दाह संस्कार के बाद मृत शरीर की हड्डियों के जले हुए जो अवशेष बचते हैं उन्हें ही अस्थियां कहते हैं। मान्यता है कि इन अस्थियों में ही व्यक्ति की आत्मा का वास होता है। दाह संस्कार के बाद चिता से अस्थियों को बिना किसी भय के एक कलश में एकत्रित कर लिया जाता है। चूंकि जलने से मृत शरीर की बची हुई हड्डियां जीवाणुओं और रोगों से पूरी तरह से मुक्त हो जाती हैं, इसीलिए इनसे किसी प्रकार की हानि की कोई भी संभावना नहीं होती है। इन अस्थियों का श्राद्ध कर्म आदि कार्य पूर्ण होने के बाद किसी नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। यदि गंगा नदी समीप हो तो उसी दिन अस्थि विसर्जन करने का प्रावधान है, या फिर घर के बाहर किसी पेड़ पर, विशेषकर पीपल का पेड़ जो कि प्रत्येक स्थान पर इस कार्य के लिए आमतौर पर निर्धारित होता है, उस पर अस्थि कलश को लटका देना चाहिए और 10 दिन के भीतर गंगा में विसर्जन करना चाहिए। मान्यता है कि 10 दिन के भीतर अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने पर मृतक की आत्मा को गंगा किनारे मरने जैसा फल प्राप्त होता है, जो कि उसे मुक्ति पाने में विशेष रूप से सहायक होता है। हालांकि समय और परिस्थितियों के अनुसार इसके लिए कई अन्य समय निर्धारित हैं। विभिन्न ग्रंथों और पुराणों के अनुसार मृत शरीर के दाह संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जन करने के पीछे विभिन्न कारण हैं। मृतक की अस्थियां, जिसे फूल भी कहा जाता है, उसे बड़े ही श्रद्धा और आदर के भाव से गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। गरुड़ पुराण सहित विभिन्न वेदों और ग्रंथों में भी गंगा को देव नदी या स्वर्ग की नदी कहा गया है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को मोक्षदायिनी कहा गया है और स्कंद पुराण के अनुसार गंगा में स्नान करने मात्र से ही 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही दैहिक, दैविक और भौतिक ताप भी दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि जिस व्यक्ति का निधन गंगा नदी में ही हो जाए, उसके सभी पाप मिट जाते हैं और उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हिंदू सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य हो, उसमें गंगा के पवित्र जल का होना बहुत ही अनिवार्य माना गया है। चाहे वह मुंडन के समय में बच्चे के कटे हुए बाल हों या फिर मृत्यु के उपरांत किसी व्यक्ति की अस्थियां हों, उन्हें गंगा में प्रवाहित करना ही होता है। ऐसी मान्यता है कि धरती पर बहने वाली धारा के अतिरिक्त माँ गंगा की 2 अन्य धाराएं आकाश गंगा और पाताल में भी हैं। हिंदू धर्म में अस्थि विसर्जन के लिए गंगा नदी को सर्वोच्च स्थान देने का एक कारण ये भी है कि माँ गंगा श्री हरि के चरणों से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में वास करते हुए पृथ्वी पर आई थीं। इसीलिए कहा गया है कि अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने से आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति की आत्मा नए शरीर में आसानी से प्रवेश कर लेती है। विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अलावा गंगा या अन्य नदियों में अस्थि विसर्जन के कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अस्थियों में पाए जाने वाले कैल्शियम और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा खाद के रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक तो होती ही है, साथ ही यह जलीय जीवों के लिए भी एक पौष्टिक आहार का काम करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी के जल से विभिन्न हिस्सों में देश की भूमि का बहुत बड़ा भाग सिंचित होता है। वैज्ञानिक मतों के अनुसार गंगा के जल की उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसीलिए गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा बनाई गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा गया है कि जब तक मृतक की अस्थियां गंगा में रहती हैं, तब तक मृतक की आत्मा शुभ लोकों में निवास करती
है और कई आनंद का लाभ उठाती है। मान्यता ये भी है कि मृतक की अस्थियां जितने वर्षों तक पवित्र गंगा में रहती हैं, उतने वर्षों तक उसकी पूजा स्वर्गलोक में की जाती है। कहा जाता है कि अस्थियों को इसके जल में विसर्जित करने से मृतक की आत्मा को उसके द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों और पुराणों में काशी, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर आदि स्थानों में अस्थि विसर्जन के लिए विशेष मान्यता दी गई है। हमें आशा है कि नारद वाणी के वीडियो आपको अवश्य पसंद आ रहे होंगे। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।